दुष्ट लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं तो भगवान उनको अपना प्रभाव चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? इसका उत्तर गीता दर्पण में लिखा है, जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा है, जिनकी मूर्ति में सद्भावना नहीं है, जिनका मूर्ति में भगवत पूजन करने वाले के साथ द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनके सामने भगवान का प्रभाव महत्व प्रकट होगा ही क्यों? कारण कि भगवान का महत्व तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है। मूर्ति पूजा करने वालों में मूर्ति में भगवान है। इस भाव की कमी होने के कारण ही दुष्ट लोग के द्वारा मूर्ति तोड़े जाने पर भगवान अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, परंतु जिन भक्तों का मूर्ति में भगवान है, ऐसा दृढ़ श्रद्धा विश्वास है, वहां भगवान अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे गुजरात में सूरत के पास एक शिव जी का मंदिर है, उसमें स्थित शिवलिंग में छेद ही छेद है। इसका कारण यह था कि जब मुसलमान उस शिवलिंग तोड़ने के लिए आए, तब उस शिवलिंग में से असंख्य बड़े बड़े भौरे प्रकट हो गए और उन्होंने मुसलमानों को भगा दिया। जो परीक्षा में पास होना चाहते हैं, वे ही परीक्षक को आदर देते हैं, परीक्षक के अधीन होते हैं, क्योंकि परीक्षक जिसको पास कर देता है वो पास हो जाता है और जिसको फेल कर देता है वो फेल हो जाता है। परंतु भगवान को किसी की परीक्षा में पास होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में पास होने से भगवान का महत्व बढ़ नहीं जाता और परीक्षा में फेल होने से भगवान का महत्व घट नहीं जाता। जैसे रावण भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए मारीच को माया में स्वर्ण मृग बनाकर भेजता है, तो भगवान स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात रावण की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पास होकर दुष्ट रावण से कौन सा सर्टिफिकेट लेना था। ऐसे ही दुष्ट लोग भगवान की परीक्षा लेने के लिए मंदिर को तोड़ते हैं, तो भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि वे दुष्ट भाव से ही भगवान के सामने आते हैं। एक वस्तु गुप्त होता है और एक भाव गुप्त होता है। यह दोनों गुण अलग अलग है। जैसे पत्नी, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसा ही माता और बहन का शरीर है। अतः तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ, परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव अलग रहता है, माता से मिलने पर और भाव अलग रहता है, तथा बहन से मिलने पर और ही भाव रहता है। अतः वस्तु एक होने पर भी भाव गुप्त अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति, वस्तु आदि है, अतः उनमें वस्तु गुप्त तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण है। यह भाव गुप्त एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा है, उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भाव गुप्त रहता है, परंतु जिनकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है, उसमें मूर्ति पत्थर, पीतल, चांदी आदि है, ऐसा वस्तु गुप्त रहता है। तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजा का भाव भगवान का है, तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही है। अगर पूजा का भाव पत्थर, पीतल, चांदी आदि की मूर्तियों का है, तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। न कष्टे विद्यते देवो न शिलायम न दित्सु भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावम समाचरेत। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता का निवास है, इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। एक वैरागी बाबा थे, उनके पास सोने की दो मूर्तियां थी, एक गणेश जी की थी और एक चूहे की। दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। बाबा को रामेश्वरम जाना था, अतः उन्होंने सोनार के पास जाकर कहा कि भैया, इन मूर्तियों के बदले कितने रुपए दोगे? सोनार ने दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के 500-500 रुपए बताए, अर्थात दोनों की बराबर कीमत बताई। तू देखता नहीं, एक मालिक है और एक उनकी सवारी है, जितना मूल्य मालिक गणेश जी का, उतना ही मूल्य सवारी चूहे का। यह कैसे हो सकता है?
सुनार बोला, बाबा मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो सोने का मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य है कि बाबा की दृष्टि गणेश जी और चूहे पर है, पर सुनार की दृष्टि सोने पर है। अर्थात बाबा को भाव गुण दिखता है और सुनार को वस्तु गुण दिखता है। ऐसे ही जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको वस्तु गुण ही दिखता है, अर्थात उनको पत्थर, पीतल आदि ही दिखता है। अतः भगवान उनकी भावना के अनुसार पत्थर आदि के रूप में ही बने रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्थावर जंगम आदि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। जिनमें भाव गुण अर्थात भगवान की भावना है उनको सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, परंतु जिनमें वस्तु गुण अर्थात संसार की भावना है उनको स्थावर जंगम आदि सब कुछ अलग अलग ही दिखता है। यही बात मूर्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। लोग श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति एवं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको भी मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो वो मूर्तियों को ही क्यों तोड़ते हैं, दूसरे पत्थरों को क्यों नहीं तोड़ते। अतः वे भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं। केवल मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वाले के साथ द्वेष भाव होने से उनको दुख देने के लिए ही वे मूर्ति को तोड़ते हैं। जो लोग शास्त्र मर्यादा के अनुसार बने हुए मंदिरों को उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके रखी गई मूर्तियों को तोड़ते हैं, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करके हिंदुओं की मर्यादाओं को भंग करके अपने अहंकार एवं अपने नाम को स्थायी करके भंग विशेष मूर्तियों को देखकर पीढ़ियों तक हिंदुओं के हृदय में जलन पैदा करने के लिए द्वेष भाव से मूर्तियों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी भयानक दुर्गति होती है। वे घोर नरकों में जाते हैं, क्योंकि उनकी नियति ही दूसरों को दुख देने, दूसरों का नाश करने की है। खराब नियति का नतीजा भी खराब ही होता है। परंतु जो लोग मंदिरों की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपने प्राणों को लगा देते हैं, उनकी नियति अच्छी होने से उनकी सद्गति ही होती है। हम किसी विद्वान का आदर करते हैं तो वास्तव में हमारे द्वारा विद्या का ही आदर हुआ है, हाड़ मांस के शरीर का नहीं। ऐसे ही जो मूर्ति में भगवान को मानता है उसके द्वारा भगवान का ही आदर हुआ, मूर्ति का नहीं। अतः जो मूर्ति में भगवान को नहीं मानता उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट नहीं होता, परंतु जो मूर्ति में भगवान को मानता है उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट हो जाता है। जय श्री कृष्ण।